हमारे गांव के सबसे खतरनाक व्यक्ति से सामना हुआ था। वो देखिए पीछे भी मेड़ पे जा रहे हैं। वो देखिए अभी बोल रहा, बहुत जोरों की लगी है, जा रहा सड़क के तरफ खेत के मेड़ पे चल ही रहा था। तो भी मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया जो आपको दिखाने के लायक तो नहीं है, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भी आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोग खेत में धान की रोपाई करने के बाद उसमें खाद कैसे डालते हैं। तो अभी इस समय खाद डाले हुए हमें 2 दिन हो चुका है और हमारे पिताजी वहाँ खेत में गए हैं। जो थोड़ा बहुत खार वार है, दूबा उबा है, उसको उखाड़ने के लिए। ये हमारे इधर से खेत को निराना कहते हैं। तो अभी वो गए हैं खेत में निराने के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी हम उनके लिए लेके चल रहे हैं खेत में पानी। और चलिए आपको भी दिखाते हैं कि इस समय खेत का क्या हाल है और खाद मारने के बाद फसल का रंग कैसा हो चुका है और कितना हरेर हो चुका है और कैसा हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय हमारा खेत कैसा हो गया है। खेत के थोड़ा आगे पहुँच चुका है। यहाँ पर देखिए 2-3 पेड़ भी है और वहाँ पीछे देखिए वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला भी हमारा खेत है। आपको वीडियो में मैंने दिखाया है कि इसकी जब रोपाई कर रहे थे तब हम लोगों ने आपको इस वीडियो में इस पेड़ को भी दिखाया। तो अभी मैं चल रहा हूँ अपने खेत में, बस खेत के लगभग थोड़ा पास ही पहुँच चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पिताजी को कि वो कैसे खेत की निराई कर रहे हैं। पहुँचने वाला और वहाँ पर देखिए पीछे कुछ लोग भी अभी यहाँ पर बकरियाँ भी चरा रहे हैं और कुछ लोग इधर उधर अभी घूम भी रहे हैं। तो अभी का मौसम में है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एकदम घूमने के लायक ही। तो अभी हम भी घूमते टहलते ऐसे चल रहे हैं खेत में। पिताजी को पानी देंगे, उसके बाद आपको खेत दिखाएंगे कि खाद डालने से पहले तो आप लोगों ने तो खेत देख ही लिया है। तो अभी खाद डालने के बाद हम लोगों ने अभी तक धान नहीं देखा है। तो 2-3 दिन हो चुका है लगभग खाद डाले हुए। तो अभी मैं चल रहा हूँ खेत में और पिताजी हमारे खेत में निराई भी कर रहे हैं। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं कि इस समय धान किस तरीके का हो चुका है और कितना हरा भरा हो चुका है। दोस्तों हमारे पिताजी वहाँ पर बैठ के खेत की निराई कर रहे हैं, देखिए वहाँ पर, और आगे हो रहा हमारा खेत। चलिए अभी खेत में हम लोग पहुँच ही चुके हैं लगभग। तो अभी आपको दिखाते हैं कि खेत इस समय जो धान की रोपाई खेत है इस समय वो कैसा हो चुका है। यहाँ पर देखिए दादा जो मेड़ पर घास बढ़ा है हमारे खेत की तरफ, उसी को खुरपी लेके काट रहे हैं। देखिए ये जो घास है हमारे खेत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आगे जाके फसल के ऊपर चढ़ेंगे और फसल को ग्रोथ होने से रोकेंगे। तो इसीलिए खेत को निराते हैं और ये जो घास होते हैं उसको काट काट कर बाहर निकालते हैं। नहीं आज नहीं बुला है बैठाई करती, नहीं बुला है तो खा जाए। हालत खराब कर दिया। खेत के मेड़ पे चल ही रहा था तो भी मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया जो आपको दिखाने के लायक तो नहीं है, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ। तो शायद जिसे देखकर आप भी लोग भी हंसेंगे। चलिए आपको दिखाई देता हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया। ये दोनों मेरे चप्पल, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आया था खेत के मेड़ के तरफ, इस तरफ आ रहा था खेत को देखने के लिए। यहाँ पर देखिए कीचड़ में फंस कर इन दोनों की जो भुंडियाँ हैं निकल चुकी हैं। इन दोनों को हाथ में लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी अपने धान के एकदम ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पर देखिए हमारे खेत के मेड़ के एक तरफ हमारा खेत है जिसमें हम लोगों ने खाद डाल दिया है और हमारे मेड़ के दूसरे तरफ है एक दूसरे जन का खेत जिनके खेत में अभी तक खाद नहीं डाला हुआ है। तो मैं अपने खेत में और उनके खेत के धान में डिफरेंस आपको दिखाता हूँ कि इस समय दोनों में डिफरेंस कैसा है। खाद डालने वाला एक खेत को आपको दिखाता हूँ जिसमें हम लोगों ने खाद डाला है और एक खेत दिखाता हूँ जिसमें खाद नहीं डाला है। तो देखिए ये रहा हमारा खेत जिसमें हम लोगों ने खाद डाल दिया है और यहाँ पर देखिए ये जो ज़मीन है ये भी हरी भरी हो चुकी हैं और ये जो धान है वो तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हरे हो चुके हैं। आपको कैमरे में शायद उतना साफ क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आसपास के जो हमारे खेत हैं अब ये इनमें से किसी में खाद नहीं डला है, हमारे धान में ही केवल खाद डला है। और आपको बता दें कि चारों तरफ हमारे जो खेत है आसपास के उनमें से किसी में खाद तो नहीं डला, लेकिन हमारे वाले में डला है और हमारा खेत सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ तक कि भाई देखिए धान की जो रोपाई किए थे वो तो हरा भरा हो चुका है और साथ में देखिए जो पानी है उस पर काई जो जमा है वो भी हरे भरे हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए जो एक खेत है इसमें खाद नहीं डला है। तो कैमरे में शायद आपको सेम ही दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला जो धान है ये दोस्तों हल्का फुल्का पीला पीला हो चुका है क्योंकि इसमें अभी तक खाद नहीं डला हुआ है। और यह जो हमारा धान है ये काफ़ी ज़्यादा हरा हो चुका है क्योंकि हमारे वाले खेत में खाद डल चुका है। कैमरा कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखा नहीं पाएगा, लेकिन जिस बंदे के पास खेत होगा अगर वो खाद डाल चुका है
और उसके बगल में जो खेत है उसमें खाद नहीं डाला है। तो उस बंदे को भाई साहब उसको डिफरेंस से पता चल जाएगा कि जो खाद डाल दिए हैं उस खेत में जो फसल है वो किस तरीके का हो चुका है, और जो खाद है जो खेत है उसके बगल में है जिसमें खाद अभी तक नहीं डाला है उसका फसल किस तरीके से। तो भाई आँख से देखने में दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर नज़र आ जाएगा। लेकिन अभी तक देखिए कैमरे में उतना खास आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो ये हमारा वाला खेत है इसमें हम लोगों ने खाद डाल दिया है, काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो चुका है। और यहाँ पर पीछे देखिए हमारे जो एक खेत है ये वाला, इसमें अभी तक खाद नहीं डाला है तो ये हल्का फुल्का पीला पीला हो चुका है। तो दोस्तों कुछ ये था खाद डालने के बाद हमारे खेत का रंग, जो कि दोस्तों आप लोगों को दिखाई दिए हैं कि ये धान तो हरा भरा हो चुका है, साथ ही साथ उसके ऊपर जो काई वही जमे हैं वो भी हरे भरे हो चुके हैं। तो दोस्तों यही डिफरेंस है खाद डालने वाले खेत का और खाद न पड़ने वाले खेत का। यह हमारा खेत, जिसे देखकर दोस्तों आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। इतना हरा भरा हमारा फसल है और खेत में पूरी तरीके से हरियाली, आपको बता नहीं सकते कि इस समय कितना खुश हैं हम लोग। क्योंकि दोस्तों किसान के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ उसकी फसल ही होती है, जो कि दोस्तों चाहता रहता है कि हमेशा चाहता है कि उसका फसल अच्छा हो और बढ़िया से बढ़िया उपजाऊ फसल हो और अच्छा खासा उसके फसल में अनाज उगे। दोस्तों अभी देखिए हमारा फसल बहुत ही ज़्यादा हरा भरा हो चुका है, जिसे देखकर हम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और जिन किसान भाइयों के पास खेत होगा उसके पास भी अगर ऐसा होगा फसल तो भी मुझे पता है सब लोग भी खुश होते होंगे ऐसे देखकर, क्योंकि दोस्तों ये फसल ही हमारा सब कुछ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस खेत में भी खाद लगभग मुझे तो लगता है कल पड़ चुका है, तो ये भी ज़्यादा हरा भरा नहीं दिख रहा है। लेकिन जब तक खाद गल वल जाएगा तो धान में अगर पहुँच जाएगा इसका खाद की जो होती है शक्ति, तो ये भी हरा भरा हो चुका है, हो जाएगा लगभग हमारे खेत के जैसा ही। अरे हाँ दादा पनिया पीबे हो? ठीक है मियाँ गोड़ा ना पूरा करो, ज़्यादा काम हो तो भाग जाओ घरे, बाद में फिर निराई है। तो अभी क्या दोस्तों पिताजी हमारे देखिए पानी पी चुके हैं, बोतल भी खाली हो चुका है। और अभी मैं चल रहा हूँ घर पे, क्योंकि पिताजी मेरे कह रहे हैं कि जाओ धूप भी ज़्यादा हो रहा है। तो काम तो दोस्तों खुरपी मेरे पिताजी एक ही लेके आए थे, तो मैंने भी नहीं लेके आने में भी अभी पिताजी के साथ खेत को नहीं रहा था। तो दोस्तों अभी पानी वानी दे चुके हैं पिताजी को, अभी चल रहे हैं हम लोग घर। और पिताजी से भी कह चुके हैं कि ज़्यादा घाम होगा तो घर पे चले आइएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा घाम में काम करने से तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो बाकी चलिए दोस्तों अभी चलते हैं घर पे। हमारे गांव के सबसे ख़तरनाक व्यक्ति से सामना हुआ था। वो देखिए पीछे भी मेड़ पे जा रहे हैं, वो देखिए बगीचे के यहाँ दिख रहे, सामने दिख रहे होंगे, वो पीछे जा रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उनका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों वो हमारे गांव के सबसे ज़्यादा खतरनाक ओल्डेस्ट में तो ज़्यादा उम्र के हैं भी, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा भी हैं। उनको चिढ़ाते हैं सब लोग, तो गाली वाली बहुत ज़्यादा देते हैं। सीन क्या कि मैं खेत से आ ही रहा था, तो रास्ते में भाई मिला, इसको बहुत जोरों की लगी थी, जा रहा था खेत की तरफ। लेकिन वहाँ पर 2-3 औरतों को देखा तो बहुत जोर के वापस आ गया है। अभी बोल रहा बहुत जोरों की लगी है, जा रहा सड़क के तरफ। झूठ बोल रहा है नहीं भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखे जा रहा था खेत की तरफ, वापस आ गया खेत की तरफ से। मैं अपना खेत देखने जा रहा था सर। मैं घर पे पहुंच चुका हूं, तो अभी चलते हैं हम भी खाना वाना खाते हैं। कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।